मैं शेयर करता हूँ, एक मिनट इसको बंद कर दो। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो। 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 Yes, sir, it is clear. Clear, sir. तो मेरा स्पीकर नहीं आ रहा था, प्रॉब्लम नहीं, ब्लूटूथ। सर आवाज आ रही है। हाँ हाँ, एक मिनट, एक मिनट। हेलो, अभी आ रही है? नया ब्लूटूथ। Yes, sir, it is clear. ओके ओके, थैंक यू, सॉरी, मालूम क्या हो गया। तो कल था हमारा क्यू द मैजिक। मतलब हमको हर एक सिचुएशन से एक क्यू लेना है टू बी ग्रेटफुल। चाहे कुछ भी हो, एम्बुलेंस हो, पुलिस स्टेशन हो, हमको ये नहीं सोचना कि एम्बुलेंस देखे कि कोई बीमार जा रहा है, हमको ये सोचना है कि हम हेल्दी है। पुलिस स्टेशन देखे ये नहीं सोचना है कि कोई चोरी चमारी करता है, उनको देखो पकड़ा हुआ है। वी हैव टू थिंक दैट बिकॉज देर आर पुलिस, बिकॉज देर आर पुलिस स्टेशन, our एरिया इज सेफ। तो इट वॉज अ गुड थिंग। आप सबने क्यू लिया होगा और कल इसमें प्रैक्टिस की हो तो बहुत फायदा हुआ होगा। क्योंकि आप हर एक सिचुएशन में से क्यू ले सकते हो। इसीलिए बोलता हूँ, जब भी लाइफ में कोई चैलेंजेस आए, उसमें जो आप क्यू लेंगे तो यू विल फाइंड बेनिफिट आउट ऑफ दैट ऑल्सो। हमको लगेगा कि ये अच्छा नहीं हुआ हमारे लिए, बट उसमें से हम जो क्यू लेते हैं तो वी कैन फाइंड सम अपॉर्चुनिटी इन दैट ऑल्सो। वो कैसे आएगी, क्यों आएगी, वो सोचना आपका काम नहीं है। आप जस्ट उसमें से अच्छा सोचिए कि ऐसा भी इसका मतलब ये हो सकता है। ट्राई टू रिफ्रेम द मीनिंग। वी आर ऑल मीनिंग मेकिंग मशीन। हम जब भी कहीं भी देखते हैं, कुछ सुनते हैं, हम एवरी सेकंड, एवरी मोमेंट, नॉट सेकंड ऑल्सो, एवरी मोमेंट वी आर मेकिंग मीनिंग। ज्योति मैंने को देखा, अच्छी है, बुरी है, स्वभाव अच्छा है, वो मैं मीनिंग बनाता हूँ। रविंद्र जी को देखा, मैं मीनिंग बनाऊंगा। तो वी आर ऑलवेज मेकिंग मीनिंग। सो इफ यू स्टार्ट डूइंग दिस क्यू द मैजिक, तो यू विल टेक अ बेटर मीनिंग। बात वही है, हम हर आदमी एवरी मोमेंट मीनिंग ही बनाता है। देर आर 5 सेंसेस थ्रू विच आउटर वर्ल्ड इज कनेक्टेड टू यू। आउटर वर्ल्ड या आउटर एनवायरमेंट इज कनेक्टेड टू योर इनर वर्ल्ड और इनर एनवायरमेंट। वो 5 सेंसेस से क्या होता है, इट गोज टू योर ब्रेन एक्चुअली। आपको कुछ फीलिंग हुई, कोई टेस्ट किया आपने, कुछ सुना, कुछ देखा, ओके, व्हाट इज फिफ्थ वन? आंख, कान, नाक और सूंघा, स्मेल। तो हर सेंस क्या आता है, ब्रेन में आता है, और वहां पर वो उसको एनालाइज करता है, जो भी करता है ब्रेन। तो जब भी हम एनालाइज करते हैं या जो सोचते हैं, दैट इज व्हाट इट इज, दैट इज मेकिंग मीनिंग। हम हर चीज को मीनिंग देते हैं, अच्छा है, बुरा है, मीठा है, खट्टा है, एवरी मोमेंट वी आर गिविंग मीनिंग। अब कई आदमी को, जैसे मैंगो है, तो मुझे बहुत पसंद है। देयर आर पीपल आई नो, मेरे मासी के लड़के हैं, और तीनों भाई को मैंगो पसंद ही नहीं है। इट्स अ मीनिंग, यू नो। तो हर एक चीज में हम क्या मतलब देते हैं, तो क्यू द मैजिक वाज द बेस्ट चैप्टर फॉर दैट थिंग, कि हर चीज में से आप अच्छा मीनिंग निकाल सकते हो। एवरी मोमेंट, एवरी टाइम यू कैन कम विद अ बेटर मीनिंग इन योर लाइफ। सो दैट विल क्रिएट बेटर अपॉर्चुनिटीज, बेटर लाइफ, better days, you know. Okay, anyway, so today is magically transform mistakes into blessings. अब ये आप मिस्टेक करते हो, उसमें भी डरने का नहीं है। यू कैन ट्रांसफॉर्म द मिस्टेक्स इनटू ब्लेसिंग।
That doesn't mean that you have to do mistakes, but when the mistakes are happened, हो गई है, तो उससे डरना नहीं है, उस पर सोचना है, एंड यू टू क्रिएट अ ब्लेसिंग्स आउट ऑफ इट. तो देखो ये पिक्चर दिया उन्होंने, ऊपर से बादल दिखाया है, पूरा काला घंघोर बादल है, और एक लाइटनिंग हो रही है और पानी आ रहा है. मतलब काला घंघोर है, लाइटनिंग भी हो रही है, मगर पानी तो बरस रहा है. समथिंग गुड इज हैपनिंग, यू नो. तो वो जब तक काले बादल नहीं छाएंगे, जब तक ये लाइटनिंग नहीं होगी, पानी कहां से आएगा? व्हाट इज द मोस्ट नीडेड थिंग इन द वर्ल्ड? तो कई बार कुछ ऐसा खतरनाक होना भी जरूरी है आपके लाइफ में, so that you get a better version of your life, you see the better part of your life, you know. कुछ अच्छा देखने के लिए पहले कुछ ऐसे कहते हैं not खराब, समथिंग भयानक चीज से अपने गुजरना पड़ता है. कई बार है ना, किसी को वो पढ़ाई बचपन में बहुत ही भयानक लगती, बट धीरे धीरे वो उससे पास होते जाते हैं. कोई अच्छा मार्क्स लेता है, कोई बुरा मार्क्स लेते हैं, बट एवरीबडी कम्स आउट, और फिर अपनी अपनी लाइफ जीने की कोशिश करते हैं. जरूरी जो पढ़ा वही करेंगे, कुछ अलग भी करते हैं, बट यू हैव टू पास थ्रू दैट थिंग टू मोल्ड योरसेल्फ. ओके. ओके. एनीबडी विल रीड? हाय अतुल, हाउ आर यू? Uh, Hi. अभी आया ना? हाँ. Yeah. Yes, You want me to read it? please sir, please, if you can. Thank you. Uh, okay. I have to go outside. Okay. One second. Just give me 1 minute, please. Go outside. मैं यहाँ पे बाहर जाना पड़ेगा मुझको. Just a minute, please. Okay. Yes. Turn your wounds into wisdom. Oprah Winfrey. Turn your wounds into wisdom. Oprah Winfrey, the media personality and greatest and the businesswoman. Every Yes. single mistake is a blessing in disguise. Today, magical practice will prove it because you are about to Discover. about to discover that there are actually untold blessings hidden within every mistake. A child makes many mistakes while learning how to ride a bike or write, and don't give it a second thought because we know that though their mistakes they will be sorry through their mistake they will learn and eventually master what they are trying to do. So why is it that adults are so hard on themselves when they make a mistake? The same rule that applies to children also applies to you. We all make mistakes, and if we don't make them, we would never learn anything, and we would grow any smarter on any or any wiser. Any wiser. We have the freedom to make our own choices, and that means that we have the freedom to make mistakes. Mistakes can hurt, but if we don't learn from the mistake we have made, the pain we have suffered from it has been for nothing. In fact, in the law of attraction, we will make the same mistake over and over again until the consequences hurt us so much that we finally learn from it. It is very reason why mistakes hurt, so that We do. mistakes So that we do learn from them and don't make so that them we do repeatedly. learn from them and don't make mistakes repeatedly. Yes. पहले तो ओपरा विंफ्री ने जो लिखा है, that is beautiful because if you see the life, अतुल आप देखोगे ना ओपरा विंफ्री की लाइफ, Open. इनके चाइल्डहुड इतना टेरिबल था, बट शी हैज फॉरगिवन एवरीथिंग, और वो उसमें से उभर के आज क्या बन गई है. आज मीडिया पर्सनालिटी, वो उसका जो नाम है, और एज अ बिजनेस वुमन आल्सो शी इज ग्रेट बिकॉज शी कुड टर्न ऑल दिस वाउंड्स इनटू विजडम. तकलीफ बहुत हुई, पर उसने उसमें से भी कुछ ढूंढ के निकाला. So every single mistake is a blessing.
हर हम्म। मिस्टेक से हमको ही सीखने को मिलता है। जितने भी ये हुए हैं अपने साइंटिफिक डिस्कवरी, आप देखोगे ना, इट वाज फॉर मिस्टेक एक्चुअली। बहुत सारी साइंटिफिक डिस्कवरी वाज अ मिस्टेक, देन दे फाउंड समथिंग, बोलते क्यों हुआ, उसमें से कुछ निकला। और उन्होंने एक अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि जब बच्चा साइकिल सीखता है या चलना सीखता है, वो गिरता है, हम उसको प्रोत्साहन देते हैं, फिर उठता है, फिर गिरता है, यू नो, साइकिल से भी गिरता है, चलाता है, हम उनको बार बार प्रोत्साहन दें, बिकॉज वी नो दैट जब तक वो गिरेगा नहीं वो सीखेगा। Right. इट्स सिंपल रूल, Right. जब तक आदमी गिरता नहीं सीखता नहीं। बट वेन इट कम्स टू अस, आप और हम जब कुछ मिस्टेक करते हैं ना, और मालूम पड़ता है मिस्टेक हुआ है, तो हम अपने आप को बहुत कोसते हैं, बहुत बार। नॉट एवरीबडी बट देयर आर मेनी पीपल, वो अपने आप को माफी नहीं कर सकते, ऐसा क्यों हुआ, वो क्यों आगे निकल गया, मैं क्यों रह गया, मेरे को क्यों नहीं आया, मैं क्यों नहीं कर पाया। इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड what happened and why it happened, how can you improve, you just True. go on, feeling guilty about why it happened, ऐसा क्यों हो गया। इतना खोजते हैं कि हमको बार बार वही मिस्टेक करते, बिकॉज हमारा पूरा फोकस इस पे, ये क्यों हुआ, एंड वी रिपीट इट, आप बात करना। हालांकि हम्म। हमारे पास एकदम मतलब फ्रीडम है, वी कैन डू एनीथिंग वी वांट, हम सब कुछ कर सकते, हमको अलाउड है, मगर वो फ्रीडम हम खुद अपना आपसे छीन लेते। व्हेन वी True. टारगेट समथिंग, कि ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं हुआ, वो जब लेके बैठते हैं, तब जाके हम अपना फ्रीडम खो बैठते। We have the freedom to make mistake also. We have freedom to learn from it also. And every mistake, every failure is a stepping stone. तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलता है कि जिसे आप मिस्टेक दो, इसी पे आप ध्यान दोगे, तो आपकी मिस्टेक और बढ़ेगी। आप वही मिस्टेक करोगे, शायद शायद ज्यादा तीव्रता से करोगे आप। जैसे गुस्सा करना, हम्म। जैसे धीरे धीरे गुस्सा बढ़ते रहता है आदमी की, देखना तो और ज्यादा गुस्सा था उसको। और एक बार आदमी हम्म। समझ ले कि गुस्से से फायदा नहीं हो रहा है, वी हैव टू फाइंड द वे। कोई आदमी जो भी करता है, मेरा कोई आदमी एम्प्लॉई है, वो कुछ मिस्टेक करता है और मैं उस पर गुस्सा करता हूँ, तो वो और कंफ्यूज होता है। ना तो उसको नौकरी से निकालता हूँ और बार बार उसको मैं गुस्से में बताता हूँ, ना उसको परफेक्ट बताता हूँ, और बार बार गुस्सा करता हूँ और ये समझाने की कोशिश करता हूँ तेरे में इतनी भी अक्कल नहीं है, और उसकी अक्कल को पूरी खत्म कर देता हूँ। क्योंकि जब मेरे में अंदर वो एक विट आती है, मेरे में बुद्धि आती है, एंड आई ट्राई टू मेक हिम सिट डाउन, मतलब पानी पी, और उसको समझा तो ऐसा करना है क्योंकि ये दिस इज द रीजन, दिस इज लॉजिक बेड। तो लॉजिक मुझे मालूम, उसको नहीं मालूम था ना। उसके बाद उसकी वो मिस्टेक बंद हो जाती। तो ये हमको सीखना पड़ेगा लाइफ में, कि हमको अपने आप को भी इसी समझाना, द वे विल एक्सप्लेन अदर पर्सन, हमको अपने आप को भी ऐसे ही मजबूत बनाना है, समझा के कि ये हुआ है तो इसका ये रीजन है और हम ये कर सकते हैं। वंस यू टेक अ डिफरेंट वे, a different direction, you will do much better। क्योंकि हमारा हमारा लगभग क्या लो तो अब करना, हम वही का वही काम करते हैं एंड एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट। और स्टुपिडिटी का मतलब दिया है डिक्शनरी में कि डूइंग सेम थिंग एंड एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट, और हम वही True. करते रहते हैं। So what we have to do is we have to learn from it and take a different course, a different path। ऐसा एक्शन लेना है जिससे कुछ अलग हो। और आप बात करना है ना, तो whenever I'm angry, समझो मुझे गुस्सा है किसी पे, मैं आके आपसे बात हम्म। करूंगा। इंस्टेड ऑफ गोइंग एंड टॉकिंग दैट पर्सन, भाई मुझे नहीं अच्छा लगा, तूने ये किया ना, मुझे नहीं अच्छा, आप क्या कर सकते हैं। तो ही विल डू सम, हम्म। मतलब वो सोचेगा या वो समझेगा अपने को। तो वो तो करते हैं, हम उनको पीछे से क्रिटिसाइज करते रहते हैं, एंड दैट क्रिटिसिज्म रीच हिम थ्रू समबडी एल्स, उसको और गुस्सा आता है। इससे अच्छा उसके साथ बैठ जाए, या तो वो बोलेगा मेरे को तू पसंद ही नहीं है, तो उससे भाई चल ठीक है आज से खत्म, या ही विल इम्प्रूव। इफ ही रियली रिस्पेक्ट यू, ही विल इम्प्रूव। तो बोलते हैं हमारे एक साधु महाराज से, बोलता है कि कभी भी कोई भी कंप्लेन करनी है तो उससे करो जो उसमें बदलाव ला सकता है। समझो एक लड़का है, छोटा है, तो उसके बाप से बोलो जो उसको समझाएगा। या बड़ा आदमी तो उसको हम्म। डायरेक्ट बोलो कि भाई ये है, मुझे ये नहीं अच्छा लगा है, ही विल इम्प्रूव। Right. तो एवरी मिस्टेक हैज इट्स ओन बेनिफिट। ओके, यस सर। Yeah. For the fact, हाँ, yeah, for the fact that we were speeding, we blamed the police because they were नहीं नहीं नहीं, hiding. ऊपर से टू लर्न फ्रॉम मिस्टेक। One sec. Yeah.
Your photo is there. क्या हुआ? You have to scroll a little down. नहीं, क्यों वही है I ना? can't see the. I can't read the first line. अच्छा अच्छा ऐसा, ओके, Okay, yeah, हाँ, yeah. I got it. To learn from the mistake, we have first we have uh, own it, and हाँ, this is where many people can become become undone because they often blame someone else for their mistake. Let's consider the scenario of being being pulled over by the police the for point. speeding and being sorry. Given a speeding ticket. Where is it? Pulled over for the speeding and being given a speeding ticket. Instead of taking responsibility for the fact that we were speeding, we blame the police because they were hiding in the bushes on highway around the bend. We could not see them. They had a radar gun, and so we don't stand a chance. But the mistake was ours because we were one of them who we were the one who chose to speed. The Yes, problem with blaming other people for our mistake is that we will still suffer the pain, the consequences of the of mistake, but we don't learn from it, and so bingo, we will attract making the same mistake again. I'm saying it. You are human. You will make mistakes, and it's one of the most beautiful things about being human. But you must learn from your mistake. Otherwise, your life will have lots of unnecessary pain. How do we how do we learn from a mistake? Gratitude. So the simple word for this thing is the gratitude. Gratitude. No matter how bad, yeah, no matter how bad something may seem, there is always some things to be grateful for. We when you look for as many things as we can to be grateful for a mistake, we magically transform the mistake into blessings. Mistakes attract more mistakes, and blessings attracts more blessings. which Yes, which would you prefer? प्रीफर, हाँ. तो बोला, You have एक to तो scroll up. पहले उसने, हाँ, पहले उन्होंने क्या बोला है, लेट्स कंसिडर द सिनेरियो ऑफ बीइंग पुल्ड ओवर बाय पुलिस. नहीं, उसके बाद टू लर्न फ्रॉम मिस्टेक. हाँ, टू लर्न फ्रॉम मिस्टेक वी फर्स्ट टू ओन इट. पहले तो हमको समझना पड़ेगा कि ये भूल हमने की. दूसरे पे डालने से जगह है हमको ये समझना कि ये हमसे भूल हुई है. तो फर्स्ट यू टू ओन इट, एंड दिस इज वेयर पीपल कैन बिकम अंडर. मिस्टेक करोगे आप, वापस मिस्टेक करोगे, बट वंस यू ओन इट तो मिस्टेक करनी बंद हो जाएगी. आपने ओन कर लिया, अभी हमने इसकी वो ले लिया है, क्या बोलते हैं, जवाबदारी ले ली है. तो उन्होंने एक मस्त एग्जांपल दिया है कि एक पुलिस वाला जब आपको रोकता है, आप गाड़ी फास्ट चला रहे हो, आपको रोकता है, तो आपको गुस्सा आता है, एंड यू ब्लेम पुलिस वाला. यू डोंट ब्लेम कि आई वाज स्पीडिंग या मैं जिग जैग चला रहा था, कुछ भी कर रहा था. यू ब्लेम पुलिस बिकॉज यू वाज हाइडिंग. तो आपका काम चलाना है, उसका काम आपको पकड़ना है. वो हाइडिंग करता, कुछ भी करता था, उसको क्यों पकड़ना आपको? ताकि आप स्पीड से नहीं चलाओ, आप गलत तरीके से नहीं चलाओ, एक्सीडेंट नहीं करो. एक्सीडेंट बचाने का उनका काम है. तो द व्हाट इज डूइंग इज फॉर गुड. और हम उसको ब्लेम क्या करते हैं? इसको पैसा खाना था, कोई बोलता है इंडिया में. फॉरेन में कोई अलग रहेगा तरीका बोलने का उनका, कोई और रीजन होगा, बट दे ऑलवेज ब्लेम फॉर हाइडिंग. So instead of taking that mistake and owning that mistake and improving on that, what we do, we just complain and put that mistake on somebody else. We don't own it. और इससे क्या होता है, हमको लगता है हमने तो कुछ किया ही नहीं है. We were right. और उसी राइटियसनेस में हम और वो मिस्टेक करते हैं. हम बार बार करते हैं, क्यों? हमारी मिस्टेक होती ही नहीं ना, मिस्टेक किसी और की है. एंड वी अट्रैक्ट मोर मिस्टेक, और हमारी लाइफ में बहुत सारा पेन आता है उससे. कैसा पेन? मिस्टेक होती है, हमको तकलीफ होती है, हमारा नुकसान होता है, बट वी गो ऑन इट बिकॉज वी डोंट ओन इट. सिंपल है, वी डोंट ओन इट. Hmm. इफ यू बी ग्रेटफुल कि मिस्टेक हुई, मुझे सिखाने को आई है, एंड यू डू द ग्रेटिट्यूड फॉर दैट मिस्टेक एंड फाइंड आउट हाउ कैन यू अवॉइड इट, तो ये मिस्टेक उधर ही बंद हो जाएगी. द मोमेंट यू ओन इट एंड बी ग्रेटफुल फॉर लर्निंग आउट ऑफ इट, आपकी आगे की मिस्टेक्स बंद हो जाएगी. मगर हम उसके विपरीत करते, हम किसी और पे डालते हैं ताकि हमारा ईगो
चूर चूर न हो जाए। और दूसरा बंदा भी वही करता है। जब तक हम अपने भूल को स्वीकार नहीं करते, हम उसको सुधार नहीं पाते। तो ओनली वे आउट ऑफ इट इज बीइंग ग्रेटफुल। कृतज्ञता करिए, शुक्राना करिए, आभार मानिए कि आपकी ये भूल हुई है और आपको समझ में आ गई। उसका आभार मानिए कि आपको समझ में भी आ गई और उसकी आप जवाबदारी लेने को तैयार हो। और बाद में सोचिए कि ये भूल वापस ना हो, उसके लिए क्या करें। एंड इट वॉट हैपन। क्योंकि जितनी मिस्टेक करोगे, जितनी भूल करोगे और उसी पे ध्यान दोगे तो और भूल करते रहोगे, और उसको ब्लेसिंग दोगे तो और ब्लेसिंग्स आएगी। इट सेड मैजिकली ट्रांसफॉर्म द मिस्टेक इनटू ब्लेसिंग, व्हाट ग्रेटिट्यूड। एंड मिस्टेक्स अट्रैक्ट मोर मिस्टेक। तो उसको उधर रोकना है आपको, तो वही मिस्टेक और होती रहेगी। एंड विल गो ऑन डूइंग मिस्टेक। तो मिस्टेक को आगे रोकना है तो अंडरस्टैंड, ओन इट एंड बी ग्रेटफुल। तो वो वहां रुक जाएगी। एंड देन डू ब्लेसिंग्स, कि आपको सीखने को मिला, देन यू विल अट्रैक्ट ब्लेसिंग। हाँ जी, बता रहे हो। हाँ, यस सर। Yeah, wrong, wrong, and ended up the costing a whole lot नहीं नहीं, more. टुडे 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 ऊपर से Okay, one sec. मैं वहां पे ऊपर ले लिया एकदम। Today, think टुडे about a mistake you have made in your life. It doesn't matter whether it was a small, big, or small mistake, but choose one that still hurts you. Uh, so, when you think about it, हाँ, maybe you lost your temper with a person close to you, and the relationship hasn't been the same since. Maybe you put blind faith in another person and got burned. Maybe you told a white lie to protect someone, but and because of it you ended up in the difficult situation. You might have chosen a cheaper option or something, and it went wrong and ended up costing you a whole lot more. You might have thought you were making the right decision about something, but it's completely backfired on you. Once you have chosen a mistake to magically transform into blessings, look for the things to be grateful for. To help you, there are two questions you can ask yourself. What did I learn from the mistakes? And point number two, what are the good things that came out of the mistake? मिस्टेक। The yes, the most द important मोस्ट, things to be grateful for. Yeah, यस यस, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। yeah, the नहीं most नहीं, આપણે important thing. अब उतना कर लेते हैं। एक मिनट, एक मिनट। Yeah, थैंक यू, थैंक यू। तो ये हमारा, नो मैटर हाउ बैड समथिंग में सीम, देयर ऑलवेज एंड ऑलवेज मेनी थिंग्स टू बी ग्रेटफुल फॉर। हर मिस्टेक में कुछ तो ऐसा होता है जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो। कुछ सीखने को मिलता है, कुछ समझने को मिलता है। और कोई भी मिस्टेक होती है, उससे ज्यादा हो सकती थी, उससे बड़ा नुकसान हो सकता है। तो यू कैन ऑलवेज बी ग्रेटफुल। तो यू मैजिकली ट्रांसफॉर्म मिस्टेक को, आप ब्लेसिंग्स देके उसको आप ट्रांसफॉर्म करते। कैसे ट्रांसफॉर्म करते हो? कि आपने मिस्टेक को समझ लिया, उसकी जवाबदारी ले ली, और उस पर अपने काम करना शुरू किया कि वापस भूल कैसे नहीं हो, रिपीट। तो वहां से वो ब्लेसिंग चालू हो जाता है। तो व्हेन यू डू अ मिस्टेक, own it, take the responsibility, try to work on it, find what can be done कि मिस्टेक ना हो। और ये मिस्टेक होने के बाद आप क्या करोगे तो आपका वापस लाइन पे आ जाए गाड़ी। जैसे एक बच्चा साइकिल से गिरता है तो लगता है तो को लगा वहां पर थोड़ा सा मलहम लगा के वापस को साइकिल लेना है, वापस बैठना है, वापस ट्राई। क्यों सीखना जरूरी है। तो आज आपको क्या करना है? थिंक अबाउट अ मिस्टेक यू मेड इन लाइफ। आपने ऐसा कोई मिस्टेक की है लाइफ में जिससे आपका कहीं रिलेशन बिगड़ा होगा, या और कुछ तकलीफ हुई होगी, कोई घाटा आया होगा, कहीं बिजनेस में कुछ नुकसान हुआ होगा, किसी को आपने झूठ बोला होगा जिससे आपके रिलेशन खराब हो गए। तो सब चीज को आपको पहले ओन करना पड़ेगा। यू टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट। एंड बाद में इस पे सोचना है कि आपको अभी आगे क्या करना है। तो वंस यू चूजन, जब आपने चूज कर लिया मिस्टेक को और अब नक्की कि आप उसको ट्रांसफॉर्म करना है ब्लेसिंग में, तो आप इस चीज को वो देखना है, आपकी जो भूल थी जो अपने
ओन किए और आपको 1-2 साल को दे, व्हाट डिड आई लर्न फ्रॉम मिस्टेक से मुझे क्या सीखने मिला, एंड व्हाट आर द गुड थिंग्स दैट कैन कम आउट ऑफ द मिस्टेक। मिस्टेक हो गई, अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें अच्छाई क्या हो सकती है और इसमें क्या सीखने मिले, ये 2 चीज पूछनी है। यस सर, द मोस्ट इम्पोर्टेंट। Yeah, so the main analysis of this thing is that the reaction to any of the happenings in the life is imminent and natural. Now, what we are supposed to यस be actually doing is this: we रिएक्शन। have to reflect upon us and trying to solve the to see that ki how what good can happen, and not just to try to advocate. Okay, I made a mistake. It is the other person's the things or the situation or the blaming. Instead of finding the blame and the things, we have to try and find a solution. So that's it. That's फाइनल सर। the and the and the best thing of this thing is that the master key for doing this thing is a gratitude. So once you have a gratitude, so many different things happen through different people's life. But because this has happened to my life, I can learn from this thing and I can solve it and I can improve आई upon it. कैन, That यस so basically यस, we have बस to बस। shift the reflect हाँ, from the blame to the हाँ, रिफ्लेक्ट blessings. मतलब हम उसको बोलते हैं रिस्पॉन्ड। व्हाट इज रिफ्लेक्ट, यस यू Right, राइट, दैट इज राइट। डोंट रिएक्ट बट right, रिस्पॉन्ड या रिफ्लेक्ट। यस, right. मतलब थोड़ा And the समझ, key master key. एक ना Yes, अतुल, उसमें फर्क है ना, मैं रिएक्शन इमीडिएट होता है, इंस्टेंटली, और रिस्पॉन्ड होता है उसमें 2-3 सेकंड का समय लगता है कम से कम, बराबर ना? huh. So this is very simple. And the master key for this is gratitude. ग्रेजुएट, Okay. यस, Okay. The most important things to be grateful for about every mistake are the things you learn from it. And no matter what the mistake, there are always many good things that come out of it and altered your future for the better. Think this through a very careful and see if you can find a total of 10 blessings to be grateful for. uh, every blessings you find has magical power. Write, write, write out your own list in a gratitude journal or type them on a computer. Let's take example of being caught speeding by a police car and receiving a fine. First, I am grateful to the police for wanting to protect me from harming myself, because after all that was that was all they were uh, trying to do. Two, I am grateful to the police because if I am honest with myself, I am thinking about other things that I was not concentrating on the road. Three, I am grateful to the police because it was foolish to me to put myself at risk speeding with a tire that needed to be replaced. Four, I am grateful to the police for wake up call being pulled over. That's it. Pulled over with it did affect me and it stop. You have to scroll up. One sec. Yeah, that's all. Yeah. Pulled over and affect me, and it will make me watch my speed and drive more carefully in the future. Five, I am grateful to the police because somehow I had a wild idea that I could speed without getting caught and without putting myself in danger. The seriousness of the police made me face up to the fact that I was putting myself and others in serious danger. Six, I'm grateful to the police because if I think about my own family about the put in danger by other speeding drivers, then I definitely want the police to stop speeding drivers. Seven, I am really grateful to the police for the work they do in trying to ensure the safety of every person and family on the roads. Eight, I am grateful to the police that they must see heartbreaking situation every day, and all they are trying to do is protect my life and my family's life. Nine, I am grateful to the police for making sure that I arrived home safely and walked through the doors of my family as I usually do. 10, Number 10, last. I am grateful to police because of all the possible consequences that could have stopped me from speeding. The police
pulling me over was least harmful consequences, uh, and it could have been the biggest blessings of my life. I would strongly urge you to take any mistakes you have made in your life that you still feel bad about, and in your own time follow this magical and magnificent and magical practice. Think about it. So one mistake you have the power to bring any blessings. What else guarantees dividends like that? Like that. हाँ, एक मिनट, कितना मस्त उन्होंने लिखा है. The most important thing to be grateful for about every mistake are the things you learn from it. सबसे बढ़िया बात है आप क्या सीखते हो उससे. और कोई भी मिस्टेक होने दो, किसी भी मिस्टेक होने दो, यू कैन कम आउट. जब तक आप ओन नहीं करोगे, जब तक आप इसको स्वीकार नहीं करोगे, जब तक आप इसकी जवाबदारी नहीं लोगे, कुछ नहीं होगा. जैसे आपने जवाबदारी ली, आपका पूरा एक मतलब फील्ड खुल जाता है, ओपन हो जाता है अपॉर्चुनिटी का. क्या क्या हो सकता है, कैसे वो मिस्टेक से आप करने से बच सकते हो, तो आप क्या बेहतरीन करते हो, पूरा पूरा वो बोला ना, वो बॉक्स खुल जाता है, पिटारा खुल जाता है, सोच का पिटारा खुल जाता है. और जब तक आप Treasure स्वीकार नहीं करते box. हो, आपका क्या क्या It opens up the treasure box. ट्रेजर बॉक्स Treasure वो box. कब खुलता है, जब आप उसको स्वीकार करते हो. जब तक स्वीकार नहीं करते हो, वो चाबी लगती ही नहीं है, वो पिटारा खुलता ही नहीं आपका. और ट्रेजर बॉक्स कभी खुलेगा ही नहीं जब तक आप उसको स्वीकार नहीं करोगे. ये स्वीकार करना ही सबसे बड़ी चाबी है. और स्वीकार कब होता है, करते हो आप, वेन यू आर ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग इन योर लाइफ. मिस्टेक के लिए भी ग्रेटफुल हो कि ये मिस्टेक हुआ है, तो वो कुछ सिखाने को है आपको. जैसे आप ग्रेटफुल हो जाते हो, जैसे आप ग्रेटिट्यूड में आ जाते हो, जैसे आप कृतज्ञता में आ जाते हो, आप क्या करते हो, मिस्टेक को स्वीकार लेते हो, ये मेरी भूल है. कई बार तो कोई आदमी ने भूल की होगी, दूसरा आदमी जो अपने अंडर काम है, तो भी हम उसको स्वीकार दें कि वो आदमी मेरे अंडर है, तो मिस्टेक मेरी है. जैसे मेरा बिजनेस है, चाहे किसी ने मिस्टेक की हो, जब नुकसान आता है तो जवाबदारी तो मेरी बनती है ना. इन द कोर्ट ऑफ लॉ आई विल बी Hmm. रिस्पॉन्सिबल. तो मुझे अभी ही लेनी चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी. वाई वेट फॉर समबडी एल्स. और जैसे हम भूल को स्वीकारते हैं, उसको सवाल पूछते हैं कि इसमें मुझे क्या सीखने को मिला और मैं क्या कर सकता हूँ, हमको हमारा ये पिटारा खुल जाएगा, हमको बहुत सारी सोच आएगी. एंड देन व्हाट टू डू, यू हैव टू राइट 10 ग्रेटिट्यूड. जैसे इन्होंने लिखा है कि वो पुलिस वाले ने इनको गाड़ी स्पीड से चलाते वक्त पकड़ा था, तो इन्होंने पहले तो पुलिस वाले को ब्लेम करना शुरू किया. मतलब इन्होंने नहीं किया, मतलब देयर आर पीपल हु विल ब्लेम द पुलिस वाला. That's a वो natural. चुप गया था, वो Our अचानक आया. हाँ, मैंने इसको देखा नहीं. और जब आप वो स्वीकार करते हैं, वो मैडम उनकी तरीका अलग है ना, वो स्वीकार करती है. तो उन्होंने देखो Hmm. 10 लिखे चीज कि मैं कितनी ग्रेटफुल हूँ उनको. क्यों ग्रेटफुल हूँ, मेरे को हार्म होने से बचाया, मेरा ध्यान नहीं था रोड पे, वो मेरे को समझाया कि मैं इतनी स्पीड से जा रहा हूँ, कभी हो सकता है मेरे फैमिली मेंबर भी हो रोड पे, कभी हमारे घर वाले को कुछ तकलीफ हो जाए, कभी मेरा ही बच्चा फास्ट चलाता हो. एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स, तो 10 चीज ढूंढ के निकाली टू बी ग्रेटफुल. और लास्ट में लिखा, आई एम ग्रेटफुल टू पुलिस बिकॉज ऑफ ऑल दिस पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस. कुछ भी हो सकता था that could stop me from speeding. The police pulling me over was the least harmful. कि मेरा एक्सीडेंट हो सकता था, मेरा मैं किसी और को लगा सकती थी, मार सकती थी. ये सारा कुछ जो लिखा है 10 कॉन्सिक्वेंसेस, इससे सबसे अच्छा कॉन्सिक्वेंस ये था कि पुलिस वाले ने मेरे को पकड़ के रोक लिया. क्यों, वो बाकी सब कुछ होता था तो भी मेरा स्पीडिंग बंद होता था. कोई मर जाए, मुझे लग जाए, गाड़ी को डैमेज हो जाए, सो मेनी थिंग्स कैन हैपन बिकॉज ऑफ स्पीडिंग. तो बाद में क्या, आदमी स्पीडिंग कम करता है कि वो डर जाता है, या उसको समझ में आता है. कब आता है, झटका लगने के बाद. तो सबसे एकदम कम तकलीफ वाला कॉन्सिक्वेंस था तो ये था कि पुलिस ने मेरे को पकड़ लिया और मेरे को फाइन कर दिया, और मेरा दिमाग ठिकाने पे आ गया. दैट वाज वेरी नाइस थिंग, द नाइसली सेड कि ये सबसे लिस्ट बॉदर्ड कॉन्सिक्वेंसेस थी, लिस्ट हार्मिंग कॉन्सिक्वेंसेस थी कि पुलिस वाला पकड़े. ओके, तो आई वुड स्ट्रांगली अर्ज, बोलती है मैडम, आई वुड स्ट्रांगली अर्ज यू टू टेक एनी मिस्टेक यू मेड इन योर लाइफ दैट यू स्टिल फील बैड अबाउट. आज तक आपको बुरा लग रहा है, and in your own time follow this magnificent and magical practice. ये 10 गुण लिखिए उसमें, 10 ग्रेटिट्यूड लिखिए, और आप करके देखिए. आपकी कोई भी मिस्टेक हुई हो आपकी लाइफ में जो आज तक आपको क्रोध रही है, आपको तकलीफ दे रही है,
think about it. To one mistake, you have the power to bring many blessings. इससे ज्यादा डिविडेंड क्या हो सकता है? आप शेयर लेते हो, डिविडेंड मिलता है, और दिस इज द बेस्ट डिविडेंड यू कैन गेट. एक छोटी सी भूल को कबूल करके 10 ग्रेटिट्यूड लिखो, तो 10 चीजें खुल जाती दिमाग सामने. 10 क्या 20 खुलेगी. तो इससे बड़ा डिविडेंड आपको क्या चाहिए? यस सर, इट वाज फैंटास्टिक. Yeah. Yeah, see, regarding these things, I just want to add this thing that overspeeding seems to be a very simple and mundane act. In that very simple act also, the author has been able to take out 10 different points which we can then check out. So, like if we also have the habit, okay, these are the small mistakes. How can I find 10 points? So, this is Yes. basically a primer for us to think through so deeply and intensely that for anything and everything we can take out a different permutation combinations. Isn't it? Yes. And the last one was as a punchline that okay, there's so many things Only could have consequences. went wrong. Yeah, so many things could have been went wrong, but the least one was the fine I have to pay for this. Not only it is financially pinching me, at the same time that is the potent weapon to stop me to repeat the mistakes. If they were not pointed out, if they would have not pointed out, then I may not make I may not improve also. ये भी अतुल, ये भी है ना, क्या नाम है, जब अपन स्वीकार करते हैं, हम लोग पैसा भरते हैं और स्वीकार नहीं करते, बोला ये बदमाश है, ये पैसा खाया, तो हमारी मिस्टेक से, पर इन्होंने क्या वो स्वीकार कर लिया ना, तब वो पैसा फाइन भरने से उनको वो समझ में आएगा. Right. That is very important. Yes. Right. Yeah. Yes. The summary of this thing is magic practice number 26. Yeah. Magically transform mistakes into blessings. Point number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessings, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessings as you can. Point number 2, choose one mistake you made in your life. Point number 3, find a total of 10 blessings you are grateful for a result of making that mistake and write them down. 4, to help you find blessings, you can ask yourself the question, what did I learn from the mistake, and what are the good things that came out of the mistake. 5, Yes. just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic word, thank you for the best thing that happened during the day. बस ये दो तो अपना कॉमन ही है. 10 ब्लेसिंग लिखना है और उसका वाई लिखना है, और रात को रॉक लेना हाथ में, क्या सबसे बेहतरीन चीज हुई आप लाइफ दिन में, वो सोच के सो जाना है. पर आज आपको एक मिस्टेक को, आपकी जो लाइफ की जो एक मिस्टेक है जो आपको आज भी तकलीफ दे रही है, आज भी इसको बोलने वाले, उसको चूज करिए. फाइंड 10 ब्लेसिंग आउट ऑफ इट, उसको स्वीकार करिए, जो ब्लेसिंग्स लिखिए. फाइंड हाउ कैन यू बी ग्रेटफुल फॉर दैट, और उसको क्या सीखने को मिला. के लिए आपको 2 सवाल पूछने पड़ेंगे. व्हाट डिड आई लर्न फ्रॉम द मिस्टेक, एंड व्हाट आर द गुड थिंग्स दैट कैन कम आउट ऑफ द मिस्टेक. ये करेंगे, आपको निगेटिविटी से ब्लेसिंग में लाने का ये एक ही तरीका है. बी इन ग्रेटिट्यूड और फाइंड द वे आउट बाय, मतलब आपको खुद करना है, ये कोई और नहीं करेगा. आपको जवाबदारी लेनी है, बस ये सबसे बड़ी. यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल. ओके. अच्छा, और किसी कुछ पूछना है, कुछ बात करनी है, किसी को लगता है ये बराबर नहीं है, इसमें कोई डाउट है, यू कैन आस्क. ये हमने शादी की, उसको भी दिस इज आल्सो वन ऑफ द मिस्टेक. क्या क्या वी गॉट मैरिड, दैट इज आल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक. मुझे लगा आपने कुछ तो उसमें 10 पॉइंट्स नहीं, उसमें शायद 100 पॉइंट्स निकलेंगे. ज्योति मैम देखो क्या बोल रहे हैं. इतनी लेडी कोई बोलते नहीं को, अतुल को आप. और वो जो 5th पॉइंट है ना, उसमें जो यू हैव टू होल्ड दैट मैजिक रॉक, वो किसके पे फेंकना नहीं है ना, वो रॉक किसके पे फेंकना नहीं है ना. नहीं फेंकना नहीं. टू करेक्ट द मिस्टेक देन एंड देयर. और कोई
भावना मैम, ज्योति मैम, मंजित जी. मंजित, हाउ आर यू? आई एम गुड सर, गुड मॉर्निंग। गुड गुड. सरोज जी, आपको कुछ पूछना है? निधि मैडम, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? आज हमारा था ना, एक मैं कोई लेट आंसर के लिए बोलता हूँ. आज हमारा ये था कि निगेटिविटी से कैसे ब्लेसिंग्स निकाले और इसको पॉजिटिव करें. तो कोई भी मिस्टेक हुई हो हमारी, हमको उसको स्वीकारना पड़ेगा. वंस यू एक्सेप्ट दैट मिस्टेक, तो आप सोच सकते हो कि ये मिस्टेक क्यों हुई. जब तक आप एक्सेप्ट करते हो, आप कभी सोचोगे नहीं. यू विल थिंक अबाउट व्हाई दिस मिस्टेक हैपेंड, what made it happen, and what can you do to avoid it in a future time. Because if you don't do that, mistake will attract more mistakes. जैसे एक सीधी सी बात है, गुस्सा आना, छोटी छोटी बातों में गुस्सा आना. हम उसको सुधारते नहीं है तो गुस्सा बढ़ता रहता है, फिर ज्यादा गुस्सा आता है और ज्यादा आता है, एंड यू बिकम गुस्सा आदमी बन जाते हो, एकदम भयंकर गुस्से बन जाते हो. क्यों? आपने उधर रोक लगाई नहीं. अगर आप एक्सेप्ट कर लो कि आपको गुस्सा आता है, बेवजह का आता है, देन यू विल ट्राई टू फाइंड कि गुस्सा क्यों आया, ऐसी क्या चीज है वो इरिटेबल थी, और मैं क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. तो ये आज का तरीका है कि 10 ग्रेटिट्यूड ढूंढ के निकालिए उस मिस्टेक की, एंड फाइंड आउट व्हाट कुड, मतलब ये मिस्टेक नहीं होती या मिस्टेक अवॉइड कर तो क्या बेटर हो सकता है, और किस तरीके से मैं इसको रोक सकता हूँ. तो मैं ये मिस्टेक से क्या सीखा, ये बहुत जरूरी है, और इसमें से क्या मुझे बेनिफिट मिल रहा है. ये दो चीज सोच के आपको 10 ग्रेटिट्यूड लिखना है, ताकि आगे जाके आपको हर कोई मिस्टेक से इमीडिएटली आप बाहर आओगे. अगर कोई ओल्ड मिस्टेक है तो उसको आज आप करिए, इसको लिखिए और उसके 10 ग्रेटिट्यूड करिए, ताकि आगे के भविष्य में आपको ये मिस्टेक दिमाग में रहेगी नहीं, इमीडिएट निकलती रहेगी. यू विल टर्न इट इनटू ब्लेसिंग्स इमीडिएटली. यस. अभी किसी को पूछना है कुछ? एनी डाउट? Is I want to add here this is that theosophically it says that I have read in some very important book that says that oh God, please don't pardon me for any smallest mistake because it will demean your rule. What does it mean? That कि अगर आपने छोटा भी मिस्टेक किया है तो मुझे इमीडिएटली पनिशमेंट दे देना. पनिशमेंट दो. तो हाँ, तो मुझे पनिशमेंट दे देना भगवान, कि उससे क्या हो जाता है कि एक तो आपका रूल रहेगा और दूसरी बात मैं रिपीट नहीं करूंगा. और आपकी इमीडिएट, क्योंकि अगर जो हाँ, क्योंकि अगर जो एक मिस्टेक किया और मेरे को कुछ पनिशमेंट नहीं मिला तो आई हैव अ टेंडेंसी टू रिपीट अगेन एंड अगेन, एंड फिर आफ्टर सम टाइम इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू इवन कम आउट ऑफ दैट मिस्टेक. तो वो थियोसॉफिकल बुक में ऐसा लिखा था कि ओके, ओ गॉड प्लीज डोंट पार्डन मी फॉर माय स्मॉलेस्ट मिस्टेक. मेरे की कोई छोटी भूल के लिए मुझे माफ मत करना. यस. मस्त लगा, मस्त मस्त, वेरी नाइस. कौन सी बुक है ये? I don't remember that. Anyway, I read somewhere. Long back. ओके ओके. Only I remember only this stanza. अतुल जी, इससे गुड थिंग, यू नो, आप छोटी मिस्टेक करते हो वही रुक जाओ, फायदा है ना. और बड़ी मिस्टेक करने के बाद और बड़ा ठोकर लगने के बाद सीखो. तो इन्होंने यही लिखा है ना, दिस इज लिस्ट कॉन्सिक्वेंसेस, दिस इज लिस्ट हार्मिंग कॉन्सिक्वेंस देन एनी अदर कॉन्सिक्वेंसेस. जो आपने बोला वही इन्होंने भी बोला, सारा इमीडिएट अपन सीख जाता. अच्छी बात. This was only asking yourself. And मैं जो book पढ़ा था उसमें they are requesting the God, and the God not only this is it says that you do punish me, don't spare me for my mistake. So let's a small difference, but okay, the meaning is same. Means the punchline is same. राइट. सही बात है ना, कि मिस्टेक इमीडिएट मालूम पड़ जाए तो हम उधर ही सुधर जाएंगे. बड़ा I think that book is dialogue with the death. एकनाथ एक्सोन का डायलॉग विद द डेथ था शायद, उसमें था. डायलॉग विद द डेथ. ओह, ए बोलो अतुल, मेरा हम लोग कहते हैं अतुल वी गोइंग टू दिस प्लेस, क्या होता है जहाँ वो कैसीनो है ना, मलेशिया नहीं, कहाँ पर है अपना कैसीनो, हिंग में था कैसीनो, काठमांडू में भी है ना, इधर हांगकांग के पास है. एनीवे, अच्छा, मकाओ 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 में हम गए कैसीनो में. मेरा बेटा बोलता है मैं जाके खेलने जाता हूँ, उसको शौक है थोड़ा. तो मैंने बोला भगवान इसको जीतने मत देना. एक बार जीत गया तो वो दिन जीत के आया, सेकंड डे वापस गया, हार के आया. तो आई वाज सो थैंकफुल. मेरा वो भड़कता है, बोला नहीं अच्छी बात. बोलता नहीं पापा बराबर ही राइट, ये अच्छी बात नहीं है, अच्छा वो नहीं जीता मैं. तो अभी वो क्या कहता है, जब भी जीतता है ना वो पैसा खर्च लेता है सबको, यू डोंट कीप इट.
यू अंडरस्टैंड नाउ? ये आदत है, मस्ती Easy आती come, है easy go. थोड़ी देर के लिए। हाँ, Easy come, क्या क्या? easy go. ये हाँ, तो That's अभी a वो क्या proverb, था, na? गोवा Easy गया, come, easy go. इजी का विजी को, राइट, सही बात है। तो अभी वो क्या, गोवा गया था तो जीता। इसको शौक है, मतलब वो रोज तो खेलता नहीं, कभी कभी खेलता है। जीता तो उसने सबको एक बार पैसा खर्च कर लिया, ताकि वो आदत नहीं लग जाए। तो गुड थिंग। ओके, तो दैट्स ऑल। कोई किसी को कुछ सवाल नहीं है तो वी कैन एंड हियर। कोई शेयरिंग करना चाहे तो आई विल बी हैप्पी। निधि मैडम, सौरभ जी, निधि ने लिख किया, रवीना मैडम, ज्योति मैम, कोई छोटा शेयरिंग करिए ना। यू नो दिस विजडम इंक्रीज बाय दिस शेयरिंग, और कुछ नहीं। सर एक शेयरिंग कर रहा था मैं। हाँ, बोलो ना। यस सर, थैंक यू। सर मैंने शायद आपको पहले भी बताया था, लेकिन फिर मैं बताता हूँ। मैं हाँ, मैं वहाँ पे, हम लोग रहते थे मिल के, जब हम लोग बैचलर थे तो जॉब करते थे, तो मिल के हाँ रहते थे ना। पे हाँ मेरे जो हमारे साथ में फ्रेंड रहता था, तो उसके पापा यूके जाके आए थे। तो वो मतलब ये किचन में, जैसे किचन की बालकनी में स्मोक करके ना, तो उसका जो बड है वो हाथ में पकड़ के खड़े थे, काफी देर से 2 घंटे से खड़े थे वो, मतलब हाँ। फेंक Oh, नहीं रहे थे वो। तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा अंकल ये यहाँ पे डस्टबिन है, इसको फेंक दीजिए ना। तो बोले अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिर उन्होंने उसको फेंका, तो फिर बोलने लगे ये इसके पीछे भी। मैंने कहा इतनी देर से आपने क्यों पकड़ा हुआ है ये? तो फिर वो बताने लगे कि यूके में मुझे एक बार फाइन पड़ा था, तो तब हाँ, से मैं कोई भी चीज जो है इधर उधर नहीं फेंकता हूँ। तो हाँ, एक मतलब आदत बन गई ना, हैबिट। हैबिट उन्होंने फिर बना ली कि उनको पनिशमेंट मिली, और वो उसका मतलब वो देना पड़ा। तो ही रियलाइज हिज मिस्टेक फ्रॉम देयर। अब एक बात बोलो, हमने बोला ना, ऐसे हम लोग गए थे घूमने को इगतपुरी में, वो मानस रिसोर्ट। तो कुछ हमारे एक फ्रेंड ने एक पेपर फिगर, एक रॉन्ग, गलत बात है, नहीं फिगर थी। तो एक औरत आई जो बाहर से आई थी, मतलब तो बोलने का स्टाइल भी था, नजरा अलग था, एक्शन बदल गए थे। तो वो ऐसा चिढ़ के बोली। अब उसी वक्त कोई दूसरा इंसान तो बोलता, प्रिंस होता है, उन्होंने लेके उठा के देखा, बाहर रखा, डस्टबिन डाला। बट सी गोट एनॉयड। तो मेरे फ्रेंड को क्या हुआ, उसको और गुस्सा आया। उसी वक्त वो अच्छे से बोलते ना कि देखिए आप, मैं रखती हूँ पर आप ध्यान रखना, तो शायद मेरा दोस्त भी सीख जाता। तो ये भी एक तरीका है। वेन यू आर इन ग्रेटिट्यूड यू विल बी वेरी हम्बल, उसका इफेक्ट ज्यादा पड़ता है हम्बल। बट गुड शेयरिंग मंजीत जी, पर ये हम सबको सीखना चाहिए। कचरा ये देश हमारा है, ये धरती हमारी है, हमको कचरा नहीं करना। सर और जैसे ये जो ये ट्रैफिक पुलिस की बात कर रहे थे ना, तो सर ये मैंने ये देखा कि मोस्टली टू व्हीलर हमारे पास जिनके पास भी है, तो हम लोग मतलब ये जो रहता है अपना पोल्यूशन, या फिर जो एक और होता है ना, पोल्यूशन कराने के लिए या इंश्योरेंस के लिए, हाँ मतलब उसका जो इंश्योरेंस है टू व्हीलर का, आपका 1,000 और 2,000 के बीच में ही पड़ेगा, राइट? और पोल्यूशन वही 60 रुपीज 30 रुपीज। तो अगर आप वो करवा लेते हो तो उसका कितना बड़ा बेनिफिट है, वो लोग सोचते नहीं है कभी भी। मतलब अगर इंश्योरेंस हम तो मैंडेटरी, इंश्योरेंस तो मैंडेटरी है। नहीं नहीं सर, मैंडेटरी तो है लेकिन कोई करवाता नहीं है। क्या बोलते तुम? हाँ सर बिल्कुल, मैंने देखा है वो। अगर इंश्योरेंस खत्म हो गया तो लोग करवाते हैं, अरे क्या जरूरत है, इधर नजदीक ही तो जाना है कभी कभी, है ना? अरे बाप रे। और और अगर अगर पुलिस वाला उसको पकड़ेगा तो उसका फाइन कितना ज्यादा है, ठीक है? हाँ, और उसके लिए मतलब और अगर इंश्योरेंस नहीं है तो उसके कारण, जैसे थर्ड पार्टी आपने नहीं करवाया तो कितनी प्रॉब्लम आती है ना? और अरे मतलब जेल जाओगे आप। यस सर, यही तो मैं बोलना चाह रहा था कि इट विल लीड यू टू जेल, है ना? इट्स ए क्राइम। तो वो बाप रे। चीज है, तो लोग, मतलब मैंने कई लोगों को देखा है, वो लोग करवाते नहीं इंश्योरेंस, हेलमेट नहीं पहनते, ये नहीं करते। तो मतलब जैसे अगर हम हेलमेट पहने तो उससे हमारी आईज जो है वो इतनी बची रहती है ना, मतलब जो यस। डस्ट वगैरह आती है। तो अगर हम उसका बेनिफिट देखें हेलमेट का,
कि एक हाँ। तो सबसे पहले अपनी आईज को वो बचाता है, और दूसरा मेन जो हमारा ऑर्गन है, मतलब जो हमारा ये हेड है वो, तो सही वो बात है। चीज, तो मैं वही जिसने नहीं करवाया होता ना, कभी कभी मैं बोलता हूँ उसको, बोलता हूँ अभी करवाओ यार जाके। और अगर हम जैसे खत्म होने से पहले करें ना, तो वो हमें अपनी स्कूटर या बाइक जो है कहीं लेके भी नहीं जाना पड़ता है, ऑनलाइन रिन्यू भी हो जाता है, और ऑनलाइन होता है। वो बिना किसी इंस्पेक्शन के। और अगर वो दो अरे तीन दिन लेट कर दिया तो फिर गाड़ी पूरी लेके जाओ, फिर वो दोबारा से चेसिस को वो करेंगे, वो सब प्रोसेस दोबारा करते हमारा बॉम्बे में तो लगभग आई डाउट कि कोई ऐसा नहीं करता इंश्योरेंस। मैंने तो देखा नहीं कोई। मतलब वी कैनॉट हैं। इवन थिंक अबाउट ड्राइविंग विदाउट इंश्योरेंस, ऐसा है। इट विल बी नाइटमेयर फॉर मी, रियली। है ये सर, है। लोग नहीं करते हैं। हाँ भाई, ये इंश्योरेंस है, फिर अपना मेडिकल इंश्योरेंस है, जस्ट सो इम्पोर्टेंट तो मत। यस सर। एक बार लाइफ इंश्योरेंस को चलेगा आप, क्यों वो आपके जो पीछे है उनको मिलेगा, उनका क्षमता होगी, वो कमा सकते हैं। मगर मेडिकल इंश्योरेंस तो बहुत जरूरी है आप खुद के लिए। बिल्कुल सर। और ये इंश्योरेंस कार का, क्यों जरा भी किसी को लग गया, उससे कंप्लेन कर दी साहब, ये काम। जो आदमी बंदा चला गया कोर्ट में और आपके इंश्योरेंस नहीं है, बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा। वो तो है। एनीवे, आई डोंट नो क्यों ऐसा करते हैं। ठीक है। हाँ, चलो फिर। 8:30 को एक्सरसाइज का है ना, हाँ। यस वाइटलिफ्टिंग यस। का सेशन ना? एक्सरसाइज में और इसमें बात करेंगे, एक्सरसाइज में हम बात करेंगे। ओके। या इस इसका ये फायदा क्या ये है, यस। ये लिंक पे या दूसरा लिंक पे? नहीं, लिंक भेजा है मैंने, भेजा लिंक वापस भेजता हूँ। ओके। ओके ओके, ठीक चलो, है, तो अभी मैं उस थैंक पे यू। जाता हूँ।